अगला आता है ऑप्शन लेआउट का। लेआउट का मतलब है रो और कॉलम्स, क्योंकि हमें जो पेज को डिवाइड करना है वो रो और कॉलम्स में डिवाइड करेंगे। लेआउट में ये लिखा हुआ है कि रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए ये व्यू पोर्ट तो चाहिए ही चाहिए, तो यहाँ पे वही दिखा रखा है कि व्यू पोर्ट हमें लगाना ही लगाना है। तो सबसे पहला जो टैग होगा वो होगा डिव, जो क्लास होगी वो होगी कंटेनर। ये कंटेनर क्या है, बूटस्ट्रैप की पहले से ही बनी बनाई क्लास है, और कंटेनर क्या करेगा, कंटेन करेगा दूसरे एलिमेंट्स को। अच्छा ऐसा करते हैं, ये हमने बाहर भी लिखा है एक और अंदर भी h1 टैग लिखा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है, स्पेसिंग का। ये स्पेस दे रहा है इतना, ये कोई स्पेस नहीं आ रहा, यानी कि कंटेनर से स्पेस भी आ जाता है। कौन सा स्पेस, लेफ़्ट और राइट का पैडिंग। तो इसको हम हटा देते हैं, एक बार यहीं से लगा के देखते हैं CSS को, स्टाइल बॉर्डर लगा के देखते हैं 1 पिक्सल सॉलिड। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे बॉर्डर लगाया तो यहाँ पे दिखा रहा है बॉर्डर से कि इतने से इतने तक का ही हमारा कंटेनर है, लेफ़्ट और राइट में इतना स्पेस आएगा। अगर हमें स्पेस नहीं चाहिए, फुल विड्थ का चाहिए, तो क्या करेंगे, तो फुल विड्थ को करने के लिए यहाँ पे हम दूसरी क्लास लिखेंगे कंटेनर फ्लूइड। कंटेनर फ्लूइड, कंटेनर फ्लूइड हमारा 100% का बन रहा है। कंटेनर की और कौन कौन सी क्लास हैं, कंटेनर के साथ हम ब्रेक पॉइंट्स भी लगा सकते हैं। यहाँ पे दिखा रखा है कि बूटस्ट्रैप का जो कंटेनर है वो 3 तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं। पहला कंटेनर, कंटेनर फ्लूइड और कंटेनर के साथ ब्रेक पॉइंट्स। ब्रेक पॉइंट्स क्या हैं, ब्रेक पॉइंट सेम वैसा ही है जैसे हमने जब रिस्पॉन्सिव किया था, तो उसमें हमने पढ़ा था कि हम मोबाइल के लिए अलग मीडिया क्वेरी बनाएंगे, टैब के लिए अलग और डेस्कटॉप के लिए अलग, सबके लिए हमने अलग अलग क्लासेस बनाई थी। तो बूटस्ट्रैप ने ये क्लासेस पहले से ही बना रखी हैं। कितनी क्लासेस बना रखी हैं, वो उनको हम ब्रेक पॉइंट्स बोलेंगे। तो बूटस्ट्रैप ने ये सारी क्लासेस बना रखी हैं, SM, MD, LG, XL, XXL, ये सारी क्लासेस, और ये सारी क्लासेस हम कंटेनर के साथ भी लिख सकते हैं। जब हम कंटेनर लिख रहे थे, स्पेस आ रहा था लेफ़्ट और राइट का, तो ये कह रहा है कि अगर आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन 1400 से ज़्यादा होगी तो जो कंटेनर बनेगा वो 1320 का ही बनेगा। बाकी का जो स्पेस होगा, मान लो किसी की स्क्रीन है 1600 पिक्सल की, तो कंटेनर का साइज़ 1320 ही रहेगा। अगर हमारी स्क्रीन होगी 1200 की, तो 1200 में इतना कंटेनर का साइज़ रहेगा। ये सब कुछ उसमें पहले से ही बना है। 992 का मतलब हो गया डेस्कटॉप ही है, ये भी स्मॉल डेस्कटॉप। तो 960 का कंटेनर रहेगा। ये टैबलेट की आ गई मीडियम, मीडियम का मतलब टैबलेट 768। तो वो जो टैबलेट है उसमें जो विड्थ रहेगी कंटेनर की वो 720 रहेगी, स्मॉल में इतनी रहेगी। और एक्स्ट्रा स्मॉल ये सबसे छोटा डिवाइस हो गया, यानी कि फ़ोन के लिए ही हो गया। और ये 100% का मतलब फ़ोन में ये अपने आप 100% का आएगा कंटेनर। और यहाँ पे लिखा है कंटेनर फ्लूइड, लिखोगे तब भी 100% का ही आएगा। तो अगर मैंने इस फाइल को जो हमने अभी बनाई है, इस फाइल को अगर मैं मोबाइल पे देखूँगा इंस्पेक्ट करके, ये हमारा मोबाइल व्यू, इसको कर देते हैं राइट साइड, तो ये पूरा ही 100% हो गया, फर्स्ट वाला भी और सेकंड वाला भी। तो हम कंटेनर को ऐसा भी कर सकते हैं कि फ़ोन में तो 100% आए, कंटेनर और कंटेनर SM तो सेम ही है। कंटेनर MD लिखेंगे तो MD क्या करेगा, स्मॉल डिवाइस पे 100% है और एक्स्ट्रा स्मॉल और स्मॉल डिवाइस पे वो 100% ही रहेगा। LG लिखेंगे तो LG का मतलब हो गया जो लार्ज वाला डिवाइस है उससे पहले के जितने भी डिवाइस हैं 100%। XL में जो XL है 1200 का साइज़ है, XL मीन्स 1200 की विड्थ, और यहाँ पे लिखा है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1200 या 1200 से बड़े वाले डिवाइस को हम LG बोलते हैं। और अगर हमने यहाँ पे LG लिखा तो LG मतलब लार्ज, है ना। और ये XL है, XL तो XL का मतलब 1200 के लिए हो गया। तो अगर हमने XL लिखा तो एक्स्ट्रा लार्ज वाले डिवाइस से जितने भी छोटे डिवाइस होंगे उस पर 100% की विड्थ आएगी, ठीक है। इसी तरह से XXL लिखेंगे तो XXL से छोटे जितने भी डिवाइस हैं 100% की विड्थ आएगी। और कंटेनर फ्लूइड लिख देंगे तो सब पे ही 100% की विड्थ आएगी सारे डिवाइस पे, क्लियर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर हमें कॉलम्स बनाने हैं 3, ये 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम बनाने हैं, तो इसमें कैसे बनाएंगे।
तो सबसे पहले तो हमें कंटेनर ही बनाना है, डॉट कंटेनर, ये हमने कंटेनर बनाया। फिर हमें बनानी है रो क्लास, ये रो बनाई। फिर इसके अंदर हमें बनानी है कॉलम्स, 3 कॉलम्स बनाने हैं। ये फर्स्ट कॉलम, कॉल, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया। ये 3 कॉलम हमारे बन चुके होंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 लिखा आ गया, लेकिन ये कॉलम्स कहाँ से कहाँ तक के हैं? तो यहाँ पे स्टाइल बनाते हैं एक, और यहाँ पे हमने बनाया रो था ना वहाँ पे, ये जो रो है, रो के अंदर जितने भी डिव हैं उन सब पे हमें बॉर्डर बनाना है। तो एक ही बार में डिव, रो के अंदर डिव के ऊपर हमने लगा दिया बॉर्डर। तो ये तीनों में बॉर्डर लग के आ गया, और यहाँ पे दिखा रहा है तीनों कॉलम्स हमारे बन चुके हैं इक्वल विड्थ के, यानी कि कितने साइज़ के हैं ये 33%, 33%, 33। इसी तरह से हम कंटेनर फ्लूइड के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। जो हमने कंटेनर बना रखा है, कंटेनर फ्लूइड करोगे तो वो फुल विड्थ का बनेगा। यहाँ पे दिखा रखा है कि लेफ़्ट में स्पेस है, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है, पूरा 100% का आएगा। क्लियर हुआ?